इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। फहर जा मेरे राष्ट्र निशान, फहर जा मेरे राष्ट्र निशान। तू लहराता लाल किले पर, गाते हम सब गान। फहर जा मेरे राष्ट्र निशान, फहर जा मेरे राष्ट्र निशान। तू लहराता लाल किले पर, पूरा देश है गाता गान। फहर जा मेरे राष्ट्र निशान, फहर जा मेरे राष्ट्र निशान। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश, हमारा अपना भारत देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। यह सभी लोग बोलते हैं आज 15 अगस्त है। हाँ, आज 15 अगस्त है। आज हम आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होकर 78 साल, 78 ईयर्स बीत गए। 79, 69वां साल मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि ठीक 12 बजे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की घोषणा किया कि भारत देश पूरी तरह से आजाद हो चुका है। और मध्यरात्रि के बाद सुबह में यानी कि 15 अगस्त को सुबह 9 बजे दिल्ली के लाल किले से, राजधानी के लाल किले से उन्होंने ध्वजारोहण किया। दोस्तों, पूरे भारत देश में हम सभी को मालूम है साल में 2 बार राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। और यह 15 अगस्त हम जो मनाते हैं, यह हमारे आजादी का त्योहार है। हालांकि हम इन दोनों त्योहारों पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं, गले लगते हैं और अपने अपने हिसाब से हर्षोल्लास मनाते हैं, बच्चे जश्न मनाते हैं। सभी स्कूल में, विद्यालयों में, कॉलेजों में और 15 अगस्त गली मोहल्लों में, घर घर में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस आजादी के पीछे नरम दल महात्मा गांधी जी के साथ में था और गरम दल सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर तिवारी
चंद्रशेखर आजाद के नाम से जिन्हें लोग जानते हैं, मंगल पांडे, बिस्मिल साहेब जो कि एक मुसलमान थे, और बंगाल का एक व्यक्ति, वह क्रांतिकारी जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, 18 साल 8 महीना 8 दिन, अनमैरिज, उसको फांसी दिया गया। क्रूर अंग्रेजों ने उसे फांसी दिया। हमारे देश के मुसलमान, भारत देश के मुसलमान, इन लोगों ने भी, तमाम मुसलमानों ने कुर्बानियां दिया है हमारे देश को आजाद कराने के लिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई सहित तमाम वीरांगन नारियां, जिन्हें सैल्यूट करता हूं, इस देश को आजाद कराने के लिए कोई कसर कोर इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। दोस्तों, 26 जनवरी को जो झंडा बंधन होता है, पहले से वो ऑलरेडी सब तैयार किया और रहता है, खाली उसको फीता खींचते हैं और झंडा फहर जाता है। लेकिन ये 15 अगस्त का, इसे देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं, और ये इसकी डोरी नीचे की तरफ से ऊपर की ओर जाती है, यानी कि हम आजाद हुए, इसका मतलब हम पहले गुलाम थे। जब डोरी नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती है, ऊपर जाकर के फिर उसको खींच दिया जाता है, और झंडा जब फहर जाता है तब राष्ट्रगान स्टार्ट होता है। 15 अगस्त को शुरू से ही 1947 से आज तक भारत देश के प्रधानमंत्री ही झंडा फहराते हैं, और लाल किले से फहराते हैं। 26 जनवरी का जो झंडा फहराया जाता है, वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। अगर महामहिम स्त्री हैं तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, और अगर पुरुष हैं तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा राजपथ से वह झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त का ध्वजारोहण होता है। दोस्तों, दोनों समय में तमाम शासकीय यंत्रणाओं में भी, भारत देश के तमाम पुलिस स्टेशन में, माननीय एसीपी कार्यालय में, माननीय डीसीपी कार्यालय में, माननीय सीपी कार्यालय में, माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में, माननीय तहसीलदार के पास, माननीय उप विभागीय के पास, माननीय प्रांत महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, तमाम देश के सांसद अपने अपने कार्यालयों में भी, मंत्रालयों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। इसमें जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। वो झंडा, तिरंगा अगर कहीं चिंगुरा मिंगुरा हो, मैला कुचैला हो, उसको नहीं फहराया जाता। साफ, स्वच्छ और एकदम क्लीन, एकदम फ्रेश होना चाहिए। अगर झंडा किसी भी कारणवश, ध्वज अगर फटा हुआ है, कोई भी अधिकारी, बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा मंत्री क्यों ना हो, और भारत देश का कोई भी क्यों ना हो, अगर वह उल्टा झंडा फहराते
पकड़ा गया, किसी की निगाह पड़ गई तो गुनाह दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगा। भले वो खुद पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी हो, शासकीय यंत्रणा हो, या भारत देश में कहीं भी अगर उल्टा झंडा लहरा रहा है, फटा हुआ झंडा, ध्वज फटा हुआ है, मैला कुचैला है, तो राष्ट्र का अपमान होता है, एफआईआर दर्ज होगा। कितने लोग इन्हीं बारीकियों पर ध्यान देने के लिए, कितने पत्रकार महोदय घूमते रहते हैं। अगर वो क्लिप फोटो खींच लिए, गैर जिम्मेदाराना आपका पकड़ा गया, राष्ट्रद्रोह लगेगा, गुनाह दर्ज होगा, लंबी चौड़ी फाइन भरनी पड़ सकती है, 3 साल का कैद है। बाकी आपको मालूम है भारत देश है, अगर वह कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको फाइन यानी कि जुर्माना और 3 साल की सजा दोनों भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी से सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से हम निवेदन भी करते हैं, झंडे का सम्मान करिए, ध्वजा का सम्मान करिए, राष्ट्रगान जबानी याद करिए। कहीं भी झंडा रास्ते में तिरंगा गिरा मिले तो उसको सम्मान के साथ मस्तक से लगाइए और उसको घर में लाकर रखिए या म्युनिसिपालिटी कार्यालय में ले जाके जमा करिए। कहीं तिरंगा गिर गया है और उसके ऊपर से आपकी बाइक चली गई या आप चले गए तो आप पे केस दर्ज होगा, क्योंकि जागरूक नागरिक, सतर्क नागरिक घूम रहे हैं और घूमना ही चाहिए। दोस्तों, यह कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि यह 78वां दिवस है 15 अगस्त का, और कुछ लोग बोलेंगे 69वां। मैं क्लियर कर दूंगा स्पष्ट भाषा में। जिस तरह से किसी के घर में एक पुत्र रत्न या बच्ची पैदा होती है, मिठाई आप बांट देते हो, डिक्लेयर कर देते हो, लेकिन उसका पहला बर्थडे कब मनाते हो? 1 साल के बाद। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर 14 अगस्त 1947 को रात में 12 बजे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा कर दिया था, और 15 अगस्त 1947 को देश आजादी का पहला ध्वजारोहण हुआ। तो 1947 को 1 से अभी 2025 तक आप जोड़ेंगे तो ये 79 हुआ। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, यूट्यूब चैनल के हिसाब से, टीवी, समस्त टीवियों के हिसाब से सबके अलग अलग वक्तव्य रहेंगे। कोई बोलेगा 78वां, कोई बोलेगा 79, 79 1 कम 80, इतना साल हुआ। तो मैं उसको क्लियर किया कि 79 ही है, क्योंकि 78 बीत चुका है, क्योंकि मध्य रात्रि में ही 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में, यानी रात को 12 बजे डिक्लेयर हो चुका था। और 15 अगस्त 1947 से आज 2025 तक आप जोड़ लेंगे एक साल, तो ये 79 ईयर्स ये हम 2025 में मना रहे हैं। दोस्तों, गर्व की बात है, और हमें भारत देश में सचमुच में सभी को साथ लेकर चलना चाहिए।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, क्योंकि सभी ने कुर्बानी दिया हुआ है। अगर हम नफरत करें तो उन लोगों से करें जो हमारे भारत देश पर राज्य किया करते थे, जो हमारे भारत देश पर चढ़ाई किया करते थे, जो हमारे भारत देश को देखकर जलते हैं और जलते थे। आज हम सब भारतीय एक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को 15 अगस्त 2025 की देश के आजादी की शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे अपील भी करेंगे कि समय से आप भारत देश के प्रधानमंत्री का भाषण अवश्य सुनिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों।